Hello, dear bankers. I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are targeting for JIB November 2026 examination, this series is for you. Because यहाँ पर हम syllabus को इस तरीके से cover up कर रहे हैं that you are able to secure at least 50 marks in your JIB attempt. ठीक है, तो चारों ही कंपोनेंट्स के सिलेबस को सेम पैटर्न में कवर करवाया जा रहा है. लगभग 50-50 क्लासेस रहेंगी फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट. सो एएफएम में हम आज लेक्चर नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं, जहां पर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंटिंग साइकिल. जैसे कंटेंट अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेम वे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू नो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, क्या स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का, कौन से इंपॉर्टेंट कौन से रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं एंड एवरीथिंग. सो फॉर दैट वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट. इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है. इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर कुछ डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डिवाइस में आ जाएगा एंड आपको एग्जाम प्रिपरेशन में काफी हेल्प इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से मिलने वाली है. सो स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. देयर इज अ बॉय का नाम है रमन, और रमन की मदर ने उसे 2000 रुपीज दिए एंड कहा कि गो गेट सम बुक्स, और उसके अलावा जो भी तुम्हें अपने ऊपर खर्चा करना है आप उन 2000 रुपीज में से खर्च सकते हो. रमन ने कहा कि ठीक है. रमन वेंट टू द स्कूल टू बाय बुक्स. देन ही वेंट टू द पीवीआर. वहां जाकर उसने मूवी देखी एंड देन कुछ फूड एंड बेवरेज उसने कंज्यूम किया, कुछ खाया पिया, एंड इन टोटल ही स्पेंड दोज 2000 रुपीज. किस तरीके से स्पेंडिंग रमन ने की? तो रमन ने स्कूल से बुक्स ली, बुक्स के बदले में पैसे दिए, पीवीआर से टिकट ली, टिकट के बदले में पैसे दिए, और फूड एंड बेवरेज से वहां से कुछ खाने पीने के लिए लिया, एंड देन उसके अगेंस्ट भी उसने पेमेंट जो है वो की. जब रमन ने अपने पास इसका खर्चा देखा तो 1500 रुपीज की बुक्स आई, 250 की मूवी और 250 का ही बर्गर या फूड जो है वो रमन ने कंज्यूम किया. अब स्कूल के पास भी इनकम हो गई, पीवीआर के पास भी इनकम हो गई, और इस फूड एंड बेवरेज काउंटर के पास भी इनकम हो गई. इन्होंने इस अमाउंट का क्या किया? स्कूल ने उससे कुछ बिल्डिंग का रेंट, कुछ टीचर्स की सैलरीज पे की, पीवीआर ने कुछ पावर बिल सैलरीज पे की, फूड एंड बेवरेज ने भी कुछ सैलरीज, कुछ रॉ मटेरियल, यानी अपने अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स थे वो इन लोगों ने अपने बियर अप किए. रमन केम बैक होम. रमन की मदर ने उससे पूछा कि जो 2000 रुपीज मैंने तुम्हें दिए थे, मुझे उसके बारे में डिटेल्स तो गिव मी अकाउंट ऑफ दैट विद एविडेंस. अब इसकी मदर को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए. ठीक है. रमन ने कहा कि मैंने स्कूल में कैश पे किया था 1500 रुपीज का, पीवीआर में 250 पे किए थे, और फूड के लिए भी मैंने 250 पे किए थे. अब ये जो 1500 स्कूल में, पीवीआर में और फूड पे जो 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 पैसे खर्च हुए हैं, इसका प्रूफ रमन के पास क्या है? बुक्स की जो बिल रिसीट है ना, जो बिल है वो है बुक्स के लिए. पीवीआर की तो टिकट ही अवेलेबल है, सीधा उसके ऊपर अमाउंट मेंशन्ड है, और जो फूड एंड बेवरेज वाला है वहां से भी इसको बिल जो है वो मिला होगा. ऐसा ही है ना. तो रमन ने जो भी प्रूफ थे वो अपनी मदर को प्रेजेंट कर दिए. अब मदर का एक क्वेश्चन आया रमन के लिए कि क्या ये जो तुम्हारा फेवरेट फूड है बर्गर, तुम हर टाइम ये जो बर्गर कंज्यूम करते रहते हो, ये बर्गर के ऊपर तुम कितना अमाउंट जो है वो एक मंथ के अंदर स्पेंड करते हो? कभी इस बारे में सोचा है? कभी ऐसा कुछ देखा है? तो रमन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था. रमन वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस कि फॉर द होल टाइम रमन ने कितना पैसा इस पे खर्च किया, कितना पैसा इस फूड एंड बेवरेज के ऊपर खर्च किया. तो रमन की मदर ने बोला कि तुम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, बहुत सही बात है. तुम सोर्स डॉक्यूमेंट्स यानी प्रूफ तुम्हारे पास है, वो भी बहुत अच्छी बात है. लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इनको सेपरेट अकाउंट्स में भी क्लासिफाई करना है. रमन के पास कैश के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी. रमन ने इमीडिएटली कैश अकाउंट बनाया, जिसमें उसने लिखा प्लस क्या हुआ, मदर से जो 2000 रुपीज मिले थे और 1500 250 और 250 स्पेंड हो गए, यानी 2000 मिले थे और 2000 रमन ने स्पेंड कर दिए. तो कैश का अकाउंट रमन ने प्रिपेयर कर लिया. ठीक है. अब यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा कि ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनके लिए प्रूफ होना चाहिए आपके पास. ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो तो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर कर क्लासिफाई भी आपको करना पड़ेगा, है ना. सो प्रूफ की बात कर लेते हैं. प्रूफ का मतलब है सोर्स डॉक्यूमेंट. सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब भी एक बिजनेस के अंदर प्रिपेयर की जाती हैं, वो प्रिपेयर की जाती हैं बाय सम अकाउंटेंट, राइट. जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, दोज आर प्रिपेयर्ड बाय सम अकाउंटेंट.
अब ये जो अकाउंटेंट है ये एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो एक दिन के अंदर हो रही हैं, तो ये याद तो रख नहीं सकते हैं। और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते टाइम हो सकता है ये बायस हो जाए, हो सकता है किसी ट्रांजेक्शन को ये अपने लालच में आकर कम या ज्यादा रिकॉर्ड कर दे। तो उसी इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। ये वही सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वही प्रूफ्स हैं जिनके ऊपर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ये वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब रिकॉर्डिंग कभी भी रैंडम बेसिस पर नहीं होगी, रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके पास उसका एक प्रॉपर एविडेंस, एक प्रूफ होना जरूरी है। सो इट इज अ प्रूफ ऑफ अ ट्रांजेक्शन। अब ये प्रूफ किस चीज में हेल्प करेगा? ये प्रूफ आपका हेल्प करेगा सबसे पहले तो जर्नल एंट्री बनाने में। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी फ्रॉड ये अकाउंटेंट ना करे, तो उस फ्रॉड को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करेगा यही सोर्स डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट विल एक्ट एज एन एविडेंस। ठीक है। और जब ऑडिट होगा, जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक की जाएंगी बाय सम एक्सटर्नल ऑडिटर, तो उस टाइम पर वेरिफिकेशन और ऑडिट में भी यही सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हेल्पफुल रहेंगे। राइट। तो जैसे कि कैश मेमो, आपको कैश की बिल रिसीट मिलती है, आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो, डिपॉजिट स्लिप आप फिल आउट करते हो, आपने कोई सेल्स इनवॉइस बनाया, आपने किसी को चेक दिया, तो चेक इटसेल्फ इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट बिजनेस में मेंटेन कर कर रखे जाते हैं, बिकॉज दे एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शंस। ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स कुछ और भी तरीके के हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ गया इनवॉइस। इनवॉइस और यू कैन से आप इसे बिल भी बोल सकते हैं। अब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है इनवॉइस, यानी कि जब सेलर गुड सेल करेगा तो वो बायर को एक इनवॉइस बना कर देगा, बिल बना कर देगा, जिसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी जाएंगी, कितना कितने प्रोडक्ट्स लिए, कितने का एक प्रोडक्ट है, क्या डेट है, क्या क्वांटिटी खरीदी, क्या प्राइस था, टोटल बिल कितना बना, टैक्स वगैरह सब चीज़ें इसके ऊपर क्लियरली मेंशन्ड होती है। देन जब मान लो कि आपने गुड सेल कर दिया, आपने साथ में बिल दे दिया, है ना, लेकिन अभी पेमेंट नहीं आई, तो जब पेमेंट आएगी तब क्या दोगे? तो जब पेमेंट आएगी तो आप क्या दोगे? तब आप रिसीट देकर चलोगे, उसके अगेंस्ट आप रसीद दोगे, जिसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट होगी कि आपने जो पेमेंट रिसीव करी है उसके बारे में, है ना। तो एक जो है कैश मेमो या रिसीट जो है वो तब दी जाती है। वाउचर इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस प्रिपेयर कर रहा है फॉर पासिंग द जर्नल एंट्रीज। ठीक है। उसके बाद हमने सेल की बात करी, परचेज की बात करी, जैसे बिल बनाया गया। अब सेल और परचेज रिटर्न भी हो सकती है ना। सेल रिटर्न भी हो सकती है बिजनेस में, और परचेज रिटर्न भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती हैं दोनों चीजें। तो देखिए, जब एक डॉक्यूमेंट सेलर को इशू किया जाएगा, है ना, रिटर्न ऑफ गुड्स के साथ एक डॉक्यूमेंट सेलर को इशू किया जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज अ डेबिट नोट। यानी परचेज रिटर्न के केस में क्या बनाया जाता है? डेबिट नोट। एंड ऑन द अदर हैंड सेल रिटर्न के केस में क्या बनाया जाता है? क्रेडिट नोट, जहां पर सेलर एक्नॉलेज कर लेता है कि उसको गुड्स जो है वो रिटर्न हो चुके हैं। एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंस रिपोर्ट बनाई जाती है, बैंक स्टेटमेंट आप अच्छे से जानते हैं कि जिसमें बैंक की अकाउंट की सभी डिटेल्स मेंशन होती हैं। देन सेल्स ऑर्डर बनाया जाता है। सेल्स ऑर्डर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर गुड्स की रिसीट और सारी इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो कि कस्टमर ने रिलायंस को एक ऑर्डर दिया कि मुझे आपसे मान लो 500 सिम कार्ड्स चाहिए, है ना। जो 500 सिम कार्ड्स है वो भी सेल ऑर्डर है एक। ठीक है, उस तरीके से। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग साइकिल की, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल में ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है। कौन सी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा? ऐसी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, और यू कैन से जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, मनी वाली ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगी? अभी हमने बात की, तो किसी ना किसी एविडेंस के बेसिस पर ये रिकॉर्ड की जाएंगी। एविडेंस को हम क्या बोल देते हैं? फॉर्मल लैंग्वेज में इट इज नोन एज
सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो जर्नल में, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल। सबसे पहली रिकॉर्डिंग जो है ट्रांजेक्शन्स की, वो कहाँ होती है, जर्नल में होती है। जर्नल से इन ट्रांजेक्शन्स को लेजर में पोस्ट किया जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, फाइनल बुक ऑफ एंट्री बोला जाता है, जहां पर सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे रमन वाले एग्जांपल में हमने देखा कि जो पीवीआर की टिकट थी, बुक्स का बिल था, फूड काउंटर का बिल था, वो थी सोर्स डॉक्यूमेंट। उसने सब चीज़ों को लिख कर रखा, वो था जर्नल उसके लिए। और उसने फिर एक कैश अकाउंट बनाया था, तो वो क्या था हमारे लिए, एक लेजर अकाउंट उसने प्रिपेयर किया था, और इसे हम बोलते हैं फाइनल बुक ऑफ एंट्री। जब लेजर अकाउंट्स हम बनाते जाते हैं डे ऑन डे ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से, जिस टाइम पर आप बुक्स को क्लोज करना चाहते हैं, जब आपका ईयर एंड आ जाएगा, देन यू विल प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की हैं, वो अरिथमेटिकली कितनी करेक्ट हैं, ये चेक होता है ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस की भी दो ही साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, और अगर दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, इट इज जनरली एज्यूम्ड कि आपकी ट्रांजेक्शन्स में कोई भी मिस्टेक नहीं है। बट अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती है, यानी डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं आता, तो उन टोटल्स को चेक किया जाता है, एरर्स को ढूंढा जाता है, एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है। जैसे ही आपके एरर्स रेक्टिफाई हो जाते हैं, तो उसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर फिर क्या बनाया जाएगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाएंगी। क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस, सभी इनकम्स मेंशन होंगी, बिजनेस को इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ऐसा कुछ मेंशन होगा। एंड देन another financial statement is prepared known as a balance sheet. बैलेंस शीट में आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के स्टेटस के बारे में पता चलेगा। सो ये सब किस में आता है, ये सब समराइजिंग का पार्ट है। एंड देन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज। नेक्स्ट ईयर आप फिर से ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये ट्रांजेक्शन्स क्लोज हो चुकी है। सो दिस इज हाउ अकाउंटिंग साइकिल वर्क्स, दिस इज हाउ अकाउंटिंग साइकिल ऑपरेट्स, कि आपका आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक का सफर हमारे लिए क्या है, अकाउंटिंग साइकिल है, राइट। सो यू कैन यूज दिस इन्फोग्राफिक फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर रिविजन, है ना। जो हमने आज टॉपिक किए, आप इस इन्फोग्राफिक की हेल्प से इस टॉपिक को क्विकली अंडर 1 मिनट रिवाइज इजीली कर सकते हैं। फर्दर आज वाले टॉपिक को रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको करेक्ट अकाउंटिंग साइकिल की सीक्वेंस बतानी है। तो देखिए, अकाउंटिंग साइकिल तो हमारा स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन से, है ना। हम पहले ट्रांजैक्शंस को क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कौन सी ट्रांजैक्शंस को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को। फिर ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए के बाद उनसे रिलेटेड जो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें कलेक्ट किया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद बनता है जर्नल, जर्नल से बनाया जाता है लेजर, और लेजर के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, एंड देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो इस हिसाब से जो हमारा सेकंड बी ऑप्शन है, उसमें ये सभी स्टेप्स लिखे हुए हैं कि ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, दैट टू इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो मेरा आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन आर यूजुअली एविडेंस बाय एन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। अभी एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट कौन सा है, ये एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट है हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट। तो कौन सा इनमें से एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको बताना है। कैश मेमो सोर्स डॉक्यूमेंट है, पेन स्लिप, इनवॉइस, दोनों सोर्स डॉक्यूमेंट है। बट ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ सोर्स डॉक्यूमेंट, वो आपकी एक स्टेटमेंट है to check the arithmetical accuracy of books of accounts. Question number 3, which of the following statement is most appropriate? Source document are optional if transactions are general. No, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटिंग साइकिल लेजर पोस्टिंग से स्टार्ट होता है, तो नहीं। आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है। ट्रायल बैलेंस फाइनल स्टेज है अकाउंटिंग की, नो। एंड सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर्म द बेस ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, बिल्कुल। सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से ही अकाउंटिंग साइकिल जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट करता है। सो जिस तरीके से हमने आज टॉपिक को कवर किया, आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को
एसिलरेट कर सकते हैं यूजिंग द EduTab's कोर्सेज। फॉर दैट आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर में जाना है, edutab.in आपको सर्च करना है। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIB के सभी कोर्सेज यहाँ पर विजिबल होंगे। सो अ कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स इज द मास्टर कोर्स, जहां पर आपको मिलेंगी डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस, 15 से 20 मिनट की आपकी क्लासेस रहेंगी। शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस में आप अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर कोर्स में आपको कंसेप्ट क्लासेस के साथ साथ लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 का एक्सेस भी मिलेगा। कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे जो कि IIBF मैकमिलन बुक के हिसाब से बनाए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व बेसिस पर, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। इस मास्टर कोर्स को आप कंबाइंड बेसिस पर यानी चारों सब्जेक्ट का एक सिंगल मास्टर कोर्स भी आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। चारों ही सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स अवेलेबल है ऑन इंडिविजुअल बेसिस एज वेल। अब मास्टर कोर्स जो है इट इज़ अ बिग कोर्स, है ना, तो आप अगर इसका ट्रायल लेना चाहें तो एक 24 आवर्स का ट्रायल भी आपके लिए अवेलेबल है। आपको 1 रुपी की फ़ी पेमेंट से इसी मास्टर कोर्स का 24 आवर्स का ट्रायल जो है वो मिल जाएगा। अगर आप फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 1 इज़ करेंटली लाइव। तो यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस जिसकी हेल्प में आप टीचर्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हुए अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इन कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। कमिंग बैक टू द क्लास, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे वो डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग JIB यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 और ईमेल अस at hello@edutab.co.in। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।